हेलो गाइस, जो मेरा आज का टॉपिक है वो है व्हाट इज़ ऑप्टिकल फाइबर एंड सबमरीन केबल्स और एजीआर जो इंडियन गवर्नमेंट ने टेलीकॉम इंडस्ट्री पे लगाया है। सो लेट्स स्टार्ट। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो फ्लेक्सिबल और ट्रांसपेरेंट फाइबर होता है, और ये जो बना होता है ये ग्लास, सिलिका और प्लास्टिक, आजकल प्लास्टिक से भी बन रहे हैं। सो और इनका जो डाया होता है वो ह्यूमन हेयर से भी थोड़ा कम होता है, तभी तो देखने में बहुत नैनो मीटर के जो इनका डाया होता है वो बहुत नैनोमीटर का होता है। ताकि बिल्कुल छोटे छोटे स्टैंड होते हैं इनके। और ये दो तरह की केबल्स होती हैं, एक को हम सिंगल मोड बोलते हैं और दूसरे को हम मल्टी मोड। सिंगल मोड हम जो यूज़ करते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए करते हैं, और मल्टी मोड को हम सिंपली डाटा सेंटर्स और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। हिंदी में हम इसे प्रकाशीय तंतु भी बोलते हैं, क्योंकि जैसा कि पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि इसमें से लाइट ट्रैवल कर रही है बिल्कुल, और लास्ट में जाके ये रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो ये एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है जिसमें से लाइट जो है टकरा टकरा के लास्ट रीचिंग पॉइंट तक पहुंचती है। सो जैसे देखा जा रहा है इसमें कंस्ट्रक्शन देखें तो ये 5 मेन कंपोनेंट कंसीडर करता है। सबसे पहला जो होता है वो कोर होता है, और दूसरा हमारा क्लैडिंग, तीसरा कोटिंग स्ट्रेंथ होती है फाइबर्स की, एंड चौथा केबल्स की जैकेट, और बाहर की एक लेयर होती है जो इसको वाटर प्रूफ वगैरह से बचाती है। सबसे पहला कंपोनेंट होता है कोर, और कोर इज सिंगल स्टैंड होता है। ये हाईली प्योर सिलिका का बना होता है, और ये बहुत ही बारीक सा स्टैंड होता है। तकरीबन तकरीबन इसका जो डायमीटर होता है वो 8 माइक्रोन होता है। और दूसरा जो इसी में ही हमारी लाइट जो है ट्रैवल करती है, यही मेन कंपोनेंट होता है। इसके बाहर जो हमारा दूसरा कंपोनेंट आता है क्लैडिंग हाईली प्योर सिलिका तो नहीं होता है, पर इसका जो डायमीटर होता है वो 128 माइक्रोन होता है। तभी तो जो फिजिक्स में स्नेल्स लॉ है कि जैसे ही कोई लाइट या कोई वेव वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रैवल करती है, तो वो थोड़ी सी जो उसका जैसे ही वो दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो थोड़ा सा उसको बैंड हो जाती है। ये जो होता है वो दो मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसकी वजह से होता है, और इसी प्रिंसिपल पे जो फाइबर ऑप्टिक्स है वो काम करती है। इसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसके बाद जो हमारा तीसरा कंपोनेंट होता है वो होता है सिलिकॉन कोटिंग। ये कई इसमें करा फाइबर ऑप्टिक्स में होता है। और उसके बाद जो हमारा कंपोनेंट है वो है बफर जैकेट स्ट्रेंथ मेंबर्स और ब्लैक पॉलीयूथरीन आउटर जैकेट, ये सारे जो हैं वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि बफर जैकेट में हम कुछ कई बार जेली यूज़ करते हैं, और स्ट्रेंथ मेम्ब्रेन के लिए हम उसमें एफआरपी की एक बिल्कुल उसको सीधा रखने के लिए एफआरपी यूज़ करते हैं। और सबसे लास्ट में जो ब्लैक पॉलीथीन आउटर जैकेट जो होती है वो फाइबर केबल्स को धूप बारिश से बचाती है और थोड़ा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। कुछ फाइबर ऑप्टिक्स के कनेक्टर्स हैं जो कि लास्ट में जहाँ इन्हें कनेक्ट किया जाता है। सो ये हम एफडीपी से फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल से इन्हें हम मॉडेम या राउटर के साथ जो कनेक्टिविटी देनी होती है उसलिए यूज़ करते हैं। हम जिसकी बात कर रहे थे वो सिंगल मोड थी, और जैसा कि पिक्चर में दिखाया जा रहा है यहाँ पे मल्टी मोड फाइबर केबल भी दिखाई जा रही है। सो मल्टी मोड के बारे में हम कुछ ज़्यादा इसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा, पर इतना बता देता हूँ कि ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ होती है, और इसमें एक साथ मल्टी मोड काम करते हैं। और इसका जो डाया होता है वो भी ज़्यादा होता है, 62.5 कोर का डाया होता है। क्लैडिंग का जो डाया होता है वो सेम ही होता है दोनों के लिए,
ओनली इसमें बस कोर का जो डाया होता है वो बढ़ जाता है। तो इसमें एक बारी में ही मल्टी मोड जो काम करते हैं, क्योंकि इसके जो कोर का जो डाया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कंपैरिजन टू सिंगल मोड। जो सिंगल मोड का जो कोर का डाया होता है वो 8 माइक्रो एम होता है, और इसमें मल्टी मोड में 62.5 माइक्रो एम तक मल्टी मोड का। इसमें दो तरह की स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स, दो तरह की मल्टी मोड केबल्स होती हैं। स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको इन दोनों के बारे में ज़रूर बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही इनके बारे में बताऊंगा, मल्टी मोड के बारे में। और जो इसका बेसिकली यूज़ होता है वो डाटा सेंटर में होता है। डाटा सेंटर में क्योंकि हमें एक साथ डाटा सेंटर में बहुत सारे मोड पे काम करना पड़ता है, सो जो मल्टी मोड है वो डाटा सेंटर्स और बेसिकली एमएससी मेन स्विचिंग सेंटर वगैरह में ही इनका हमें यूज़ पड़ता है, जो मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर है। बट सिंगल मोड में क्या होता है, हमें लॉन्ग डिस्टेंस मिल जाता है और जिस पे हम काम कर सकते हैं, तो हम लॉन्ग डिस्टेंस पे सिंगल मोड ही यूज़ करते हैं। सिंगल मोड में हम ये अप्रॉक्सीमेट 80 टू 120 किलोमीटर पर काम कर सकते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट एम्पलीफायर और रिपीटर्स वगैरह लगाने पड़ते हैं। बट मल्टी मोड के केस में ऐसा कुछ नहीं है। इनमें ये 100 मीटर से 200 मीटर के बीच में इनको हम यूज़ कर सकते हैं डाटा सेंटर्स में। नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो हैं सबमरीन केबल्स। सबमरीन केबल्स भी ऑप्टिकल फाइबर ही होती हैं, और क्योंकि इन्हें समुद्र में बिछाया जाता है तब इन्हें सबमरीन केबल्स कहते हैं। और इनका जो जंजाल है समुद्र में बहुत बहुत बड़ा है। जैसा कि इंडिया में ये बॉम्बे, चेन्नई, दो तरह से इनको जहाँ जहाँ समुद्र इंडिया में समुद्र मिलता है वहाँ वहाँ से इसे बिछाया जाता है। जैसे कि पिक्चर में दिखाया जा रहा है, इसे बैलून के साथ दबाया जाता है नीचे समुद्र में, ताकि पोजीशन का पता लगता रहे कि कहाँ कहाँ इनकी एग्जैक्ट पोजीशन है। उसके बारे में इन बैलून के सहारे ही पता लगता है। और पहले इंडिया की कोई कंपनी ये काम नहीं करती थी, पर अब ये पॉसिबल कर दिखाया है बीएसएनएल ने, जो कि चेन्नई से अंडमान निकोबार के लिए 2300 किलोमीटर का आत्मनिर्भर भारत का एक प्रोजेक्ट था, जो मोदी जी ने अभी अभी जिसे फ़िलहाल में करवाया, ताकि अंडमान निकोबार से भी भारत की कनेक्टिविटी टूटे ना। जो कि अंडमान निकोबार जो है वो इंडिया का ही एक पार्ट है, जिसे सुभाष चंद्र बोस जी को दिया गया था जापानीज़ के द्वारा, क्योंकि जापानीज़ ने वहाँ पे अंग्रेज़ों को भगा दिया था। सो इसमें एक और इंटरेस्टिंग सी बात होती है कि जो इसको समुद्र में मशीन के द्वारा दबाया जाता है। नीचे जो समुद्र तल होता है उसमें जाके एक मशीन मिट्टी को हटाती है, मिट्टी और सैंड को हटाती है, और साथ साथ में इसको ऊपर से वही मशीन इस केबल को डाल के ऊपर से उसके ऊपर मिट्टी और जो रेत होता है उसे डाल देती है साथ साथ। और ये जो बैलून दिख रहे हैं, ये लाल लाल रेड रेड बैलून दिख रहे हैं, और एक जहाज़ दिख रहा है, इसी की मदद से इसको नीचे इंडिकेट किया जाता है, ताकि एक्चुअल पोजीशन का पता चल पाए। और सबमरीन केबल्स के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है कि इसमें कुल 8 लेयरें इसके फाइबर ऑप्टिक्स को के ऊपर चढ़ाई जाती है, ताकि कोई समुद्री मछली, व्हेल मछली वगैरह या कोई बड़ा जहाज़ इसको जल्दी से तोड़ ना पाए, क्योंकि जो पूरे वर्ल्ड की कनेक्टिविटी होती है वो सबमरीन केबल्स के द्वारा ही होती है। तो कई बार ये टकरा के इसे टूट जाती हैं, और इसे जोड़ने के लिए स्पेशली ये जो शिप दिखाया जा रहा है, इसी की मदद से नीचे से एक हुक सी होती है, उससे उठाया जाता है उस केबल को, और उसके द्वारा जो एक स्पेशली टीम एक टीम दी होती है
जो इस जॉइंट को प्रिपेयर करती है, और इसको स्पेशली जो एक स्प्लाइसिंग मशीन होती है उसी के द्वारा जोड़ा जाता है। सो ज़्यादा नहीं मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको, इतना बहुत। पहले जब ये टूट जाता था तो इंडिया की या किसी और देश की कनेक्टिविटी जो होती थी वो मिसिंग हो जाती थी। सो आज इसका जो जंजाल है वो बहुत फैल गया है। तो जैसे कि इंडिया में बॉम्बे और चेन्नई से इसके दो पास हैं, तो इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर बॉम्बे से कट जाती है तो उसे चेन्नई से चलाया जाता है। AGR एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू होता है, जो कि भारत सरकार उन टेलीकॉम कंपनियों से लेती है जो इंडिया में व्यापार कर रही हैं, जैसे कि रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया। जब ये जैसे कि ये चार्ट दिखाया जा रहा है, इतना परसेंट इन कंपनियों को AGR देना है। AGR में इंडियन गवर्नमेंट और ये जो टेलकोस कंपनी थी इनके बीच एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला था कि इनको जो हर साल का जितना रिवेन्यू होता है उसका 5% जो था वो गवर्नमेंट कंपनी को देना पड़ता था, गवर्नमेंट अथॉरिटी को देना पड़ता, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को देना पड़ता था। तो ये अब कुछ कंपनियों का ज़्यादा बढ़ गया है, उस कारण ये जो इसकी वजह से कुछ कंपनियां जो हैं वो अपना बिजनेस इंडिया से समेट रहे हैं, क्योंकि ये AGR इतना बढ़ गया है कि मतलब कंपनियों के लिए चुकाने के लिए थोड़ा मुश्किल सा हो रहा है। पर इसमें इसकी रिलायंस जियो जो अभी अभी आई हुई है, तो उसने अपना सारा AGR भर दिया गया है, और जो एयरटेल और वोडा आइडिया है वो अपना AGR भर रहे हैं। वो उनके लिए थोड़ा सा उनके लिए भारत सरकार ने अभी अभी एक थोड़ा सा एक स्टेप लिया था, जिसमें कि बोला गया कि आप ये AGR जो है वो EMI किस्तों पे मतलब पे कर सकते हो। तब वोडा आइडिया और एयरटेल जो है वो अभी अपना बिजनेस टिकाए हुए हैं भारत। बट रिलायंस जियो जो है उसने अपना सारा AGR जो है वो इंडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को दे दिया, पे कर दिया है, और चला हुआ है इंडिया में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और फॉलो करें इंस्टाग्राम फेसबुक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर।